मेष राशि कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना। देखिए, अगर एक आध बात छोड़ दें, जैसे यात्राओं में अपनी तबीयत का ध्यान रखें या अपनी हेल्थ का वैसे भी ध्यान रखें 18 तारीख तक, और ब्लड प्रेशर वगैरह चोटें वगैरह से बचें, तो ये महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम जाने वाला है। कैसे? आपको 15 तारीख तक पूर्ण संभावनाएं रहेंगी कि आप सरकारी दरबारी नौकरी वगैरह के लिए ट्राई करें। अपने उच्च कोटि के मित्रों के साथ मिलकर उच्च कोटि के सरकारी काम बना सकते हैं। कोई आवेदन टेंडर भरें तो वो भी पास हो सकते हैं। उच्च कोटि की नौकरी लग भी सकती है और लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके विवाहित जीवन से आपको भरपूर फायदा, सपोर्ट मिल सकता है। उनके साथ मिलकर आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको धन की प्राप्ति भी होगी। क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो उसमें भी आपकी बड़ी उन्नति हो जाएगी। परिवार में खुशी छाई रहेगी, धन आता रहेगा बीच बीच में। और साथ साथ में आपको ये भी केयरफुल रहना है कि आपको अगर यात्रा में निकले तो अपनी दवाइयाँ, खाना पीना वगैरह साथ लेकर जाएं। और साथ साथ जो धन आपने केसेस विवाद में लगाया हुआ है उसमें ज्यादा और डुबोए ना। आप केसेस विवाद से बच के रहें। आप कुछ अपना जो धन आ रहा है उसके लिए मना न करें। खर्चों पर पूरा कंट्रोल रखें। कोई केस वगैरह विदेश में ना बनाएं और अपने प्रेम संबंध में बिगाड़े ना। आपकी कुछ विदेश रिलेटेड पढ़ाई वगैरह चल रही है तो उसमें भी बड़ा ध्यान से रहें। पब्लिक इमेज को अपना संभाल के रखें। और कुछ ऐसा काम आपका जो पैसों से ही रिलेटेड था तो आपको वो पैसा बड़ी सजगता से ले लेना चाहिए। उत्तरार्ध में आपको फिर प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड खूब फायदे हो सकते हैं और आप वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं। अब आपके लिए जो तारीखें आपको घर परिवार से रिलेटेड खुशियां देती हैं और साथ साथ में माता पक्ष से सुख देती हैं या आपको बचाती हैं हर प्रकार के संचित धन निकालने से, या आपको परिवार के अंदर सुखों की स्थिति देती हैं, तो वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। और जो तारीखें हैं जिनमें आपको अपने खर्चों से बचना है, जिनमें माता की तबीयत को संभालना है, जिनमें आपको किसी केस विवाद में नहीं पड़ना है, जिनमें आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपकी पब्लिक इमेज खराब हो और आप दुखी हो, तो वो तारीख है 24, 25, 26, 27, 28। इन तारीखों को आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार भी ना करें। वृषभ राशि कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना। कहूँ कि बहुत अच्छा रहेगा तो मानोगे? तो याद रखें, जब के लग्नेश स्वग्रही हो गए तो आपको नौकरी, क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड मिलने की संभावनाएं, आपके कई सारे कामों में जो लोन की आवश्यकता थी वो भी पूरी हो जाएगी। आपकी खुद की हिम्मत, हौसला खूब बढ़ा रहेगा। थोड़ा सा आपको परिवार से मनमुटाव है, बोलचाल की भाषा को अच्छे रखेंगे आप तो ये भी नहीं होगा। झगड़े मत करिए किसी के साथ और ना ही अनावश्यक खर्चे परिवार पर कीजिए। यही नहीं, आपको अगर कोई बुखार वगैरह है, जुकाम वगैरह है तो उससे बचें। आजकल वायरल बहुत फैला हुआ है। इसके बाद 18 तारीख के बाद आपकी हिम्मत बढ़ेगी और आपका बड़ा काम उच्च कोटि का नौकरी का हो सकता है या प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड हो सकता है। आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आपकी पढ़ाई, अध्ययन, विद्या में आपको उच्च कोटि के श्रेणी हासिल होगी। आपके बच्चों को भी हासिल हो सकती है। पूर्वार्ध में आपको प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड कई फायदे तो हो सकते हैं, लेकिन अपनी माता की और अपनी हार्ट रिलेटेड समस्या वगैरह अगर कोई है तो उससे बचें। उत्तरार्ध में आपको इन्हीं समस्याओं से निजात मिलकर आप खुशी खुशी अपने कामों की ओर अग्रसर होंगे। अब ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ कार्य आपकी शादी से रिलेटेड अधूरे रह गए थे तो वर वधु के चयन के लिए आपको निरंतर सक्रिय रहना चाहिए और वर वधु के चयन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आपके कई सारे काम जो आप चाह रहे थे कि आपके विवाहित जीवन के साथ मिलके हो जाएं तो वो भी हो जाएंगे। और अगर आप चाह रहे थे कि धन संबंधित कोई कार्यवाहियां आपको करनी है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सजग होकर, क्योंकि इन दिनों आपको जो कार्यस्थल है उस पर किचकिच बढ़ी हुई है। केसेस विवाद में किचकिच बढ़ी हुई है और सितंबर महीने में आपको किसी भी केस विवाद में वैसे भी हाथ नहीं डालना है। किन दिनों में आपको फायदा हो सकता है यात्राओं में, किन दिनों में आपको खुद सुख शांति महसूस होगी, तो वो दिन है 3, 4, 8, 9 और 30। इन तारीखों को आपको काफी बेहतर
फल मिल सकते हैं। और कौन सी वो तारीखें हैं जब आपको अपना पैसा खराब नहीं करना है, आप कार्यस्थल पर बेचैनी नहीं करनी है, नौकरी छोड़ने की बात नहीं करनी है, केस विवाद में हाथ नहीं डालना है, यात्राएं स्थगित करनी है, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार स्थगित करने हैं, या मन दुखी नहीं करना है, पानी ज्यादा पीना है, शिव जी की आराधना करनी है, तो वो तारीखें हैं 24, 25, 26, 27 और 28। मिथुन राशि कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? अति उत्तम। बहुत दुख देखा आपने पिछले जून, जुलाई, अगस्त में, और अब आप निकलने लगे हैं तकलीफ से। सेकेंड हाफ के बाद ज्यादा तकलीफ से निकलेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ में आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का बुखार, जुकाम, कॉफ वगैरह से बचें। स्किन से रिलेटेड परेशानियां या गुस्सा आना, क्रोध आना, चोटें लगना, ऑपरेशन होना, इन सब बातों से भी आपको बचना है। अगर दूसरी बात करूं तो सरकारी दरबारी काम आपके हो रहे हैं, नेक नामी बढ़ेगी, आपकी हिम्मत हौसला बढ़ जाएगा और पहले से तबीयत बेहतर हो जाएगी। घर से सुख मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड बातें चलेंगी। उत्तरार्ध में आपको काफी सुख मिलेगा अपनी माता से भी, लेकिन जिन लोगों को हार्ट की समस्याएं हैं वो अपना चेकअप वगैरह कराते रहें। शनि वक्री होने के कारण आपको पहले से ही तबीयत खराब के काफी झटके आ रहे हैं, और अपनी तबीयत को कंट्रोल में रखने के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए या महामृत्युंजय के जप करने चाहिए। आपको मानसिक तौर पे जो चैन मिलने वाला है वो आपको इस महीने में बहुत मिलेगा। आपके बच्चों से आपको बहुत खुशियां मिलेंगी, उनका मंगल कार्य होगा, और आपका भी कोई अच्छा काम, पढ़ाई, विद्या, अध्ययन से रिलेटेड होगा। आपके कई सारे कार्य जो अटक गए थे तबीयत वगैरह को लेकर वो शुरू हो जाएंगे, और आप फिर भी उनको गति देने के लिए एकदम से सजग रह के काम करिए। प्रेम संबंध पहले से बेहतर हो जाएगा। खर्चों वगैरह से बचें और केसेस विवाद में बिल्कुल हाथ ना डालें, आप तो अच्छा रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टि के कारण लोन्स वगैरह मिलते रहेंगे आपको, और आपके फिर भी बनते कार्यों में बाधा आने से बचेगी। सिर्फ और सिर्फ हेल्थ का ध्यान रखना, यही आपके लिए सितंबर का संदेश है। काम तो बनने ही वाले हैं, पैसा तो आने ही वाला है, आपका पैसा रुकेगा नहीं, लेकिन ध्यान रखिए। आपको कौन सी तारीखों को थोड़ा सा लो फील हो सकता है, या संचित धन निकल सकता है, परिवार में मनमुटाव हो सकता है, कार्यस्थल पर बेचैनी या रेस्ट करना पड़ सकता है, वो तारीखें हैं 24, 25, 26, 27, 28 सितंबर खत्म होने के समय। और उससे पहले आपको कौन सी तारीखें फायदा दे रही हैं कि आपको संचित धन बनवा के दे रही हैं, धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, और साथ साथ में आपको प्रेम संबंध से खुशी वगैरह मिल रही है, तो वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9, 30। ये तारीखों में आप अपने स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार भी कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना? देखिए, पूर्वार्ध में आपको है टेंशन अपने कार्यों को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर, अपनी मानसिक हेल्थ को लेकर। आपको अपनी मानसिक हेल्थ संभालनी है, ज्यादा खर्चा नहीं करना दिमाग, और थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है खर्चों को लेकर। लेकिन आपके लिए उत्तरार्ध बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है, हिम्मत लेके आ रहा है, हौसला लेके आ रहा है, और आप बड़े बड़े कार्य कर डालेंगे। शादी के बैंड बाजा बारात बजेगी, और अगर आप पूर्णतया तैयार हैं तो आप ये काम कर ही डालिए। याद रखें कि अभी 31 अक्टूबर तक आपकी शादी के भरपूर योग बने हुए हैं, इसलिए ये काम को अंजाम दे देना है आपको। आपके माता पक्ष के कारण बहुत सारा सुख मिलने वाला है आपको। रेनोवेशन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें चलेंगी, और आप वाहन भी खरीद सकते हैं, और केसेस विवाद वगैरह से मुक्ति मिलेगी। धन आएगा, पैसा आएगा, आपकी कोई सरकारी दरबारी नौकरी लग सकती है। आप ऐसा भाषण देंगे कि लोग आपकी बातों की वजह से बहुत प्रभावित होंगे। परिवार का फुल टू सपोर्ट रहेगा आपको। और जो थोड़ी बहुत आपको हेल्थ से रिलेटेड भ्रमित स्थिति है, जो बेचैनी है, या आप वहमों में रहते हैं, उससे बचने के लिए आपको श्री राम एक सफेद कागज पर लिखकर उसको हनुमान जी के बाजू में रख के आ जाना चाहिए। ये आप मंगलवार, शनिवार को कर सकते हैं। आपको अपने कार्यों को लेकर भी बड़ी चिंता है, और आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी चिंता है, नर्व से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, या कोई अन्य चिंता अगर आपको है तो आप कृपया सनलाइट में बैठा करें। कौन से दिन है जब आपको बहुत प्रफुल्लित महसूस होगा? जब आपका धन आएगा, पैसा आएगा, केसेस विवाद में जीत होगी, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार कर पाएंगे, आपकी स्व की उन्नति होगी, स्व को देख के खुश
रहेंगे तो वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। और कौन सी तारीखें हैं जब आपको संभल के चलना है, आपको अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना है, रेस्ट करना है, आपको अपने कार्यों के लिए रोना नहीं है, यात्राएं स्थगित रखनी है और साथ साथ अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना है, तो वो तारीखें हैं 24, 25, 26, 27 और 28। सिंह राशि, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? अति उत्तम, क्योंकि अभी से ही, मतलब अभी तो सितंबर आया नहीं लेकिन फिर भी आपके कई कार्य बनने शुरू हो गए। ये महीना आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसको बिल्कुल मत चूकिएगा। 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक आपको कई कार्य बना लेने हैं अपने, और उसके बाद आपके विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, उसके बाद भी आपके काम बनते रहेंगे। अभी फिलहाल किसी केस विवाद में हाथ नहीं डालना है, अभी फिलहाल कोई नया काम शुरू नहीं करना है, इच्छा पूर्ति के लिए बेचैनी नहीं करनी है, हायर स्टडीज के लिए बेचैनी नहीं करनी है। अभी फिलहाल आपके खर्चे ज्यादा होते नजर आते हैं मुझे, इसलिए अपने घर परिवार में सुख शांति से रह के आप वक्त बिताइए। फिलहाल आपको सितंबर में बड़ा काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड मिलने वाला है। यात्राओं में आपको फायदा होगा, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा, परिवार से रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी, बोलचाल की भाषा से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये भी याद रखें कि कोई बड़ा काम जो गवर्नमेंट रिलेटेड है वो भी आपको मिल जाएगा, नौकरी वगैरह से रिलेटेड, और आपको अपने संचित धन करने में बिल्कुल मुश्किल ना होगी। सिर्फ और सिर्फ अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखें, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशानियों से बचें, या आपको कोई ऐसी समस्या है कि नया काम शुरू किया था ठप हो गया, ससुराल पक्ष के साथ काम शुरू किया था ठप हो गया, आकस्मिक धन आया था वो डूब गया, तो उसके लिए अभी चिंता ना करें और उसके लिए आप निरंतर महामृत्युंजय के जप या शिव जी की आराधना कर सकते हैं। आपके लिए ये देखना ज्यादा जरूरी है कि फिलहाल आपको फोकस करना है अपने कार्यों पर, फोकस करना है अपना पैसा कम खर्चा करने पर। कौन सी तारीखें हैं जब आपका ये बचा सकते हैं आप पैसा, और कौन सी तारीखें हैं विदेश रिलेटेड काम हो सकते हैं, उच्च कोटि का प्रेम संबंध हो सकता है, वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। और कौन सी तारीखों में आपको सजग रहना है, बिल्कुल भी गलत फैसले नहीं लेने, विदेश से रिलेटेड कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिससे तबियत खराब हो जाए, विवाहित जीवन के साथी के साथ उलझना नहीं, शांति बना के रखनी है, मन को उद्वेग में नहीं लाना है और रिलैक्स रहना है। तो वो तारीखें हैं 24, 25, 26, 27 और 28। इन तारीखों को आपको ये भी देखना है कि आप जो है अपने कोई नया बिजनेस शुरू करने की भी चेष्टा इन दिनों में ना करें तो अच्छा है। कन्या राशि, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? देखिए बहुत सुंदर रहने वाला है, लग्न में बुध रहने वाले हैं, तो आपके कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं मुझे ऐसे जो आप स्व से रिलेट करते हैं। आपकी उन्नति, आपकी नौकरी, आपकी पर्सनालिटी एनहांस होना, ये सब आप सुंदरता से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। आपका दिमाग खूब चलेगा, आपके डिसीजन सही होंगे, और अभी भी फिलहाल आप तकलीफ से काफी बाहर निकल आए, लेकिन आपको कार्यों में बाधाएं हैं, आपके कार्यस्थल पर कई विरोधी खड़े हुए हैं जिसके कारण आप परेशान हैं। लेकिन जैसे ही सितंबर लगेगा आपके कुछ धन आने की भी प्रक्रियाएं शुरू होंगी, परिवार से सपोर्ट मिलेगा, चेहरे पर खूबसूरती छाएगी, आपकी पर्सनैलिटी से आपको काम मिलेगा और आपका नसीब खुल जाने की प्रक्रिया बनेगी, जिसमें आपकी हायर स्टडीज, आपकी मन की इच्छाएं पूर्ति होना, या आपको यात्राओं पर निकले तो खूब फायदा हो जाना, पिता का सहयोग मिलना, ये सब भी दिखता है। अभी भी आपको नौकरी वगैरह लगने के चांसेस तो हैं, लेकिन उसमें आपको कई अड़चने नजर आ रही हैं और उसी के कारण आप बेचैन हैं। आप ये भी याद रखें कि फिलहाल तो आपको अपनी मानसिक तबीयत संभालने की भी जरूरत है, जिसके लिए आपको स्ट्रेस में भी मेडिटेशन करना चाहिए, और मेडिटेशन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, और ध्यान करके और अपने बच्चों को भी ध्यान सिखाना चाहिए ताकि आपके बच्चों को भी ये मानसिक स्ट्रेस हैंडल करना आ जाए। अपनी पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए बहुत स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से करें और जितना होता है उतना ही काम करें। व्यवसाय बढ़ाने की चेष्टा अभी फिलहाल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जितना व्यवसाय बढ़ेगा 11 दिसंबर तक फिर आपसे संभलेगा नहीं, इसलिए फिलहाल थोड़ा सा आराम से चलें। कौन सी तारीखें हैं जिसमें आपको धन आ सकता है, पैसा आ सकता है, जिसमें आपको खुशियां मिल सकती हैं कि नया काम शुरू हो रहा है और यात्राएं बड़ी शुभ होंगी? वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। और कौन सी वो तारीखें हैं जब इन्हीं तारीखों में आपको ये सब चीजें जो है बचा के रखनी है, अपना नया काम खराब नहीं करना है, या अपना आता धन रोक नहीं देना है, केस विवाद में हाथ नहीं डालना है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड काम नहीं करना है, या किसी विरोधी का सामना ना करना पड़े, ताया चाचा पिता के साथ नहीं उलझना है, तो वो
तारीखें हैं 24, 25, 26, 27 और 28। तुला राशि कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? बड़ा ही अच्छा, क्योंकि लग्न में विराजमान रहेंगे लग्नेश, आपको अंदर से हिम्मत हौसला वगैरह सब रहेगा। मानसिक और शारीरिक तबीयत दोनों ही ठीक रहेगी, लेकिन दिमाग तो थोड़ा सा आपका भ्रमित है ही, और उससे हटने के लिए लघु रुद्र के पाठ या शिव जी की आराधना, काले तिल डाल के जल आपको चढ़ाने चाहिए। अभी जो कार्य से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत भी बेचैनी रह गई, काम हो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, बहुत भागदौड़ हो रही है, उसमें थकन हो रही है, तो आप याद रखें कि ये सब 18 सितंबर के बाद गति पकड़ने वाला है। उससे पहले आपको अच्छी खबरें आ जाएंगी कि आप केस वगैरह जीत रहे हैं, आपको नौकरी मिल रही है, आपके आवेदन वगैरह भरे थे जो गवर्नमेंट रिलेटेड काम है वो बन रहे हैं, और साथ साथ आपकी हेल्थ भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो रही है। इस बात को लेकर आप काफ़ी आश्वस्त हैं। फिर विदेश रिलेटेड काम आपके सितंबर में बड़े बड़े बनेंगे, कोई प्रेम संबंध अच्छा उच्च कोटि का बनेगा जिससे आपको सपोर्ट रहेगा। और जो अड़चने हैं उसके लिए आपको गणेश जी के मंदिर बुधवार के दिन जाना चाहिए, जिससे आपके पहले ही कई काम हो रहे हैं और बाद में भी होंगे। आप ये भी याद रखें, परिवार के साथ फिलहाल मनमुटाव ना करें, आप अपनी भाषा का उपयोग बड़े ध्यान से करें, अपना संचित धन ना निकालें, और बोलचाल की भाषा की गलत होते से आपको ये नुकसान हो सकते हैं। वहीं पर मानसिक बेचैनी शनि के वक्री होने के कारण भी बनी है आपको, और माता पक्ष की तबीयत का भी आपको टेंशन है, घर की सुव्यवस्था नहीं, इस बात से भी आप परेशान हैं। तो इसमें भी आपको शिव जी की ही आराधना काम आएगी और महाकाल के जाप काम आएंगे। आपके बच्चों से अनबन ना करें, खुद व्यसनों में ना पड़े, ना बच्चों को व्यसनों में पड़ने दें तो अच्छा रहेगा। जो हित शत्रु हैं उनसे बच के रहें। कौन सी तारीखों को आपको ज्यादा बेचैनी नहीं करनी है अपने बच्चों को लेकर, अपने कर्जों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर, या कोई भ्रमित होकर, तो वो आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह भी ना करें। वो तारीखें हैं आपके लिए 24, 25, 26, 27, 28 सितंबर। और कौन सी तारीखों में आपको ये सब बातें आप कर सकते हैं? नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कार्यस्थल पर खुशी हो सकती है, आपके पिता से सहयोग मिल सकता है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। तो वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। वृश्चिक राशि कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? देखिए कि बहुत उम्दा जा सकता है अगर आप एक विषय को छोड़ें तो बाकी सब विषय आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो विषय क्या है कि आपका लग्नेश जो है वो अष्टम में बैठा है, तो उसको छोड़ना मतलब कि उसको ध्यान देते रहना है, तो बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी तबीयत संभाल ली, आपने गलत खान पान छोड़ दिया, एसिडिटी से बचे, बाहर का खाया नहीं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखा, चोटों का ध्यान रखा, तो बाकी सब चीज़ें आपको गवर्नमेंट रिलेटेड काम, आपके जमीन जायदाद से रिलेटेड काम, आपके कोई सरकारी दरबारी काम बहुत चतुराई से आप सब खत्म करोगे इस महीने में। और आपके बड़े बड़े और भी काम सब आपको विदेशों में होते नजर आएंगे। आपके खर्चे हो सकते हैं खुद पर, लेकिन उसमें आपको खुशी मिलेगी। उच्च कोटि का प्रेम संबंध प्राप्त हो सकता है। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी के भी वर वधु के योग आपके बने हुए हैं, और आपके उच्च कोटि के वर वधु के योग हो सकते हैं। एकदम करेक्ट बंदा आपके जीवन में आ सकता है। पिता से सहयोग और आवेदन वगैरह टेंडर वगैरह भरे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो वो भी काम कर सकते हैं। कोई नया पद प्राप्ति, कोई उन्नति या आपकी इंक्रीमेंट भी कार्ड्स पर मुझे दिखती है, लेकिन इन सब के चलते एक मानसिक बेचैनी, घर में चैन नहीं है, आपको भागा दौड़ी बहुत है और आपके दिमाग में बहुत बेचैनी भरी हुई है। यात्राओं में आपको बहुत दगदग हो रही है। इन सब बातों से तो 11 दिसंबर को छुटकारा होगा, लेकिन तब तक आपको शिव जी को काले तिल डाल के जल चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय के जाप करने चाहिए, या आप चंडी की भी आराधना कर सकते हैं, काली की भी आराधना आप कर सकते हैं। परिवारजनों के साथ आपकी छलने के कारण आप काफी कुछ संभाल पाएंगे और आप अपनी कोई भी बेचैनी जो है अपने पिता के साथ शेयर कर सकते हैं। माता की तबीयत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी तारीखों को आपको फायदा है अपने विवाहित जीवन या व्यावसायिक पार्टनर के साथ, और साथ साथ में अचानक से कुछ अच्छा नया हो जाना, भाग्योन्नति हो जाना, वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। और कौन सी तारीखें हैं जब आपको इन्हीं सब चीज़ों में सावधान रहना है, या मानसिक बेचैनी नहीं करनी है, या माता पक्ष की तबीयत संभालनी है, घर की व्यवस्था देखनी है, यात्राओं पर नहीं निकलना है, तो वो तारीखें हैं 24, 25, 26, 27 और 28।
धनु राशि, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? अति उत्तम। मैंने आपसे कहा था कि 17 तारीख तक, 17 सितंबर तक आपको वर वधू का चयन कर लेना चाहिए। आपके लिए ये उत्तम समय है। और साथ साथ बता दूं आपको, अब सोने पे सुहागा के बुध भी उच्च के हो जाएंगे, तो बहुत ही परफेक्ट टाइम है आपके वर वधू के चयन के लिए। थोड़ा बहुत जो अड़चने हैं वो मंगल ने डाल रखी हैं, तो उसको थोड़ा सा निग्लेक्ट करके आप व्यवसाय को इस समय प्रायोरिटी न देके शादी को अगर प्रायोरिटी दे दे तो आपकी शादी बहुत ही अच्छे घर में अवश्य हो सकती है। और जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए व्यवसाय में थोड़ी अड़चने हैं, लेकिन आते दिनों में ये अड़चने भी दूर हो जाएंगे। माता पक्ष की तबीयत संभालना बहुत जरूरी है। आपके परिवार में जो मन मुटाव है वो आपकी जुबान के कारण है। आपको अपनी जुबान पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए और आपको बोलचाल की भाषा में बेहतर वर्ड्स लाने चाहिए। आप यात्राओं पर निकल सकते हैं जिसमें आपको फायदा होगा। उच्च कोटि के अनुबंध हो सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड कई काम हो सकते हैं। और कुछ कार्य जो पेपरबाजी वगैरह से, अंक गणित से, सीए वगैरह हैं, कोई खेतीहर हैं, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड काम करते हैं तो उनका भी काम बढ़ने वाला है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी जो लोग कोई काम कर रहे हैं उनका काम बढ़ने की पूर्ण संभावनाएं हैं। आपके कुछ काम ऐसे हैं जो आप केसेस विवाद से निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे, नई नौकरी की प्राप्ति के लिए झटापटी कर रहे थे, तो वो भी आपके काम मुझे बनते नजर आते हैं। आपको इन किन प्रकार अपनी माता की हेल्थ और अपनी हेल्थ को भी संभालना है मिड के बाद में। और अभी भी फिलहाल आपको ब्लड प्रेशर वगैरह से बचे रहना है। कौन सी वो तारीखें हैं जब आपको फायदे हो सकते हैं नौकरी में, जब आपको हेल्थ बेहतर फील हो सकती है या आपकी बेचैनी कम हो सकती है? तो वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। और कौन सी तारीखें हैं जब आपको हेल्थ संभालनी है, कोई भी माता पक्ष के साथ बेचैनी नहीं करनी है, यात्राएं स्थगित कर सकते हैं तो कर दीजिए और घर के अंदर शांति से रहिए, वाहन वगैरह तेजी से ना चलाएं और साथ साथ कोई भी ऐसा डिसीजन ना लें जो नौकरी वगैरह से रिलेटेड गलत हो और आपको बाद में मानसिक त्रास हो। वैसे भी आपका मन बुझा रहता है। वो कौन सी तारीखें हैं? 24, 25, 26, 27 और 28। मकर राशि, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? देखिए, आपके लग्नेश वक्री होने के कारण आप कई समस्याओं को फेस कर सकते हैं, लेकिन एकदम से झपट के आप आगे बढ़ के समस्या खत्म कर देंगे, क्योंकि आपके दशम भाव में बैठा स्वग्रही शुक्र आपके कई सारे कार्य करने को है। भाग्य में बैठेगा बुध जो आपके बड़े बड़े काम सरकारी दरबारी भी बनाएगा। तो आपको अपनी हेल्थ संभाल लें। अगर आप सिर्फ खाना पीना कंट्रोल में कर लें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह करें तो आपकी सब समस्याएं सॉर्टेड हो सकती हैं। आपके सरकारी दरबारी काम बन सकते हैं। उच्च कोटि की नौकरी, इंक्रीमेंट, ओहदा प्राप्ति वगैरह भी आपको मिल सकता है। आपके वर वधू के चयन के बहुत ही उत्तम योग आए हैं। आपका भाग्योन्नति हो सकती है। शादी के बाद में आपके कई सारे कार्य जो नए ससुराल पक्ष के साथ मिलकर शुरू करने थे वो भी हो सकते हैं। आपके कोई नया अकस्मात धन आना, अकस्मात पदोन्नति होना, ये भी सब हो सकता है। और अगर आप कोई ज्योतिष हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जो ऑकल्ट साइंसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका भी काम हो सकता है। बोलचाल की भाषा अच्छी रखें या आप कृपया अपने परिवार पर शक ना करें और कपट वगैरह से बचें, तो आपके परिवार की सपोर्ट आपको मिल सकती है। लेकिन फिलहाल तो वो लोग आपसे नाराज हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कड़वा कम बोलें। यात्राओं में जाएं तो सावधानियां बरतें, खाना पीना, दवाइयां वगैरह साथ लेकर जाएं, फिर भी आपकी मानसिक बेचैनी दूर हो जाएगी। आप मन को प्रसन्न रखने के लिए सर्वोपरि उपाय करेंगे, खुश रहेंगे और ये इन प्रकार आप अपना कार्य करते रहेंगे। आपको लोन्स वगैरह प्राप्ति के भी योग बनेंगे। आपके केसेस विवाद से निकलने के लिए थोड़ी सी अड़चने हैं, लेकिन इन अड़चनों से आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि आपको बड़ी हिम्मत है। अब देखिए, कई सारे कार्य आपके ऐसे जिसमें आपको मानसिक या स्व की बेचैनी है, परिवार की बेचैनी है, यात्राओं में बेचैनी है, तो वो इन दिनों में वो काम ना करें। कौन से? 24, 25, 26, 27 और 28 सितंबर। और किन दिनों में आप ये सब काम कर सकते हैं? किन दिनों में आपकी विवाहित जोड़े से खुशी मिल सकती है, या जिनकी शादी नहीं हुई तो वर वधू के फैसले हो सकते हैं, व्यवसाय आगे बढ़ सकता है, मानसिक चैन मिल सकता है, खुशियां आ सकती हैं। वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। कुंभ राशि, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? देखिए, अगर थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का ध्यान रख लेना आप, तो ये सितंबर का महीना आपके लिए करिश्मे कर सकता है। भाग्योन्नति के योग बने हैं आपके लिए। हेल्थ एकदम टकाटक
तक हो सकती है अगर आप चाह लें। और आप अकस्मात धन की प्राप्ति, अकस्मात आपके कार्यों की प्राप्ति, आगे बढ़ना, नया काम शुरू होना, ये भी कार्ड पर दिखता है। आपके उच्च कोटि के शादी के योग बने हैं। आप अभी नहीं तो आगे चल के वर वधु का चयन 31 अक्टूबर के बाद कर लें, लेकिन फिलहाल आपको प्राप्ति ऐसी हो सकती है वर वधु की कि आप उच्च कोटि के परिवार में आगे बढ़ सकते हैं। आप ये भी याद रखें कि आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम, व्यवसाय वगैरह, आपके टेंडर आवेदन अगर बढ़े हैं तो उसके लिए आगे बढ़ें। भ्रमित स्थिति में ना रहें और बोलचाल की भाषा को कृपया अच्छा रखें, जिससे आपकी भाषा के कारण कोई मनमुटाव आपके परिवार में नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य मानसिक रूप से बिगड़े हुए हैं क्योंकि आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। तो ये 18 सितंबर के बाद ये टेंशनें दूर होंगी और उससे पहले भी ये टेंशनें काफी कम होती नजर आती हैं मुझे। अभी कार्यस्थल पर होने वाली बेचैनी, अभी कोई सरकारी दरबारी कामों में होने वाली बेचैनी, इन सब से आपको बचना है। तो सनलाइट में बैठ के आप हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं और अभी फिलहाल वो काम करें जो मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड आपको काम मिल रहा है, उस पर आप गौर करें और आप अपने आगे बढ़कर ऐसा काम करें जिसमें आपको आईटी, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड कुछ काम है तो उसमें आपको बहुत बड़ा यश मिल सकता है। एक बात ध्यान रखें कि इन तारीखों में जब आपको बेचैनी हो सकती है अपने से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, खर्चे से रिलेटेड, आपको सावधान रहना चाहिए और साथ साथ में आपको कोई लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए इन तारीखों को। कौन सी तारीखें हैं वो? 24, 25, 26, 27 और 28 सितंबर। और कौन सी तारीखें हैं जब आप लोन्स वगैरह ले सकते हैं, परिवार में खुशी छा सकती है, वाहन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, माता पक्ष के साथ मिलके काम शुरू कर सकते हैं या लोन वगैरह की प्राप्ति हो सकती है आपको। वो तारीखें हैं 3, 4, 8, 9 और 30। मीन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए सितंबर का महीना? बहुत ज्यादा जूझने के बाद जब थोड़ी राहत मिले इंसान को तो अच्छा लगता है ना। तो ये राहत आपको मिलने वाली है, देने वाले हैं बुध और शुक्र और मंगल भी, जो कि 17 तारीख के बाद बदल जाएंगे। और आपको काफी राहतें ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको अकस्मात धन की प्राप्ति, अकस्मात फायदे, अकस्मात आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाना, विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलना या आपके उत्तम वर वधु का चयन होना, एक अच्छे परिवार में आपकी सेटिंग हो जाना कामकाज के लिए, या वर वधु के चयन के बाद बस आपको अनाप शनाप खर्चों से बचना है, गलत लोगों से हाथ मिलाकर आगे नहीं चलना है, नहीं तो ये बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप इसमें दूर ही रहें तो अच्छा है। आप अपने विदेश रिलेटेड काम भी फिलहाल ना करें, विदेश रिलेटेड यात्राएं भी थोड़ी स्थगित रखें तो अच्छा है। और धन ना निकालें, किसी केस विवाद में ना पड़े तो अच्छा है। ताया चाचा पिता के साथ बने रहें और कोई ऐसा काम जिसमें नौकरी मिल रही है, उच्च कोटि के आवेदन भरे हैं, कुछ आपने टेंडर पास कराने हैं, वो सब हो सकते हैं। आपके कुछ आपने गवर्नमेंट रिलेटेड नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो उसमें भी आपकी एंट्री हो सकती है। और आपके बड़े बड़े काम जो है व्यवसाय से रिलेटेड हो सकते हैं, आप फैसले कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं लोगों के साथ में, लेकिन परिवारजनों के साथ आपको बना के रखनी है। अपनी भाषा का ध्यान रखना है जिससे आपके संचित धन का नाश न हो। और कोई भी ऐसा फैसला अगर आप लेते हैं जिसमें आप संचित धन निकालते हैं तो वो 18 तारीख तक डूबने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यात्राओं में आपको खासा फायदा हो सकता है, छोटे भाई बहनों से आपको खूब सपोर्ट मिल सकता है। अचानक से कोई क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट से रिलेटेड कामों में नौकरी का मिल जाना भी, मनोरंजन की दुनिया में काम मिलना भी पॉसिबल है। अब कौन सी तारीखों को आपको खुद पर कंट्रोल करना है, खर्चों से बचना है, धन नहीं निकालना है, केसेस विवाद में नहीं पड़ना है और मानसिक बेचैनी नहीं करनी है, तो वो तारीखें हैं 24, 25, 26, 27 और 28। और कौन सी वो तारीखें हैं जब आपको मानसिक चैन मिलेगा, जब आपको बच्चों के साथ रह के खुशी मिलेगी, जब आपके कुछ कार्य ऐसे जो बन जाएंगे कि जब आप चाहते हैं कि यात्राओं पे जाना है, मुझे कुछ पैसा चाहिए, मुझे कुछ एंजॉयमेंट के लिए जाना है या बच्चों को लेकर जाना है या बच्चों के फैसले पढ़ाई के अच्छे आए, तो ये सब खुशियां आपको मिलने वाली हैं 3, 4, 8, 9 और 30 तारीख को।